हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मुस्कान। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक की। तो हाँ गाइस, अगर आप सोचो बीटेक करने का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। देखो गाइस, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके दो कैंपस है। एक तो जो खरड़ में पंजाब में पड़ता है, और जो दूसरा कैंपस है वो हमारा उन्नाव में आता है, लखनऊ कानपुर हाईवे में। तो आज हम उन्नाव वाले कैंपस की बात करेंगे कि वहाँ पे बीटेक करने का क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, कौन कौन से बीटेक के अंदर ब्रांचेस जो है कॉलेज ऑफर कर रहा है, वो सब कुछ हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है अगर आप बीटेक करने का सोचो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव से। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल सिंपल रहता है। आपके एटलीस्ट 55% मार्क्स जो है वो होने चाहिए आपके 12th स्टैंडर्ड में, और आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से होने चाहिए। मतलब जो आपका फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट्स है वो कंपलसरी रहने चाहिए, तभी आप बीटेक करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कि बीटेक में कौन कौन से कोर्सेज जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तो देखो, बीटेक के अंदर आपके सारे आ जाते हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, A&ML, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे जो कोर्सेज है आपको बीटेक के अंदर जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो ऑफर करती है। आप किसी भी कोर्स में अपना एडमिशन ले सकते हो। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है अगर आप बीटेक करना चाह रहे हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो जो फीस स्ट्रक्चर है ना, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांच चूज़ कर रहे हो। अगर आप सपोज करो, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसका फीस स्ट्रक्चर आपका एक सेमेस्टर का 1,36,000 है। ऐसे ही अगर आप डाटा साइंस चूज़ करो तो उसका आपका 1,49,000 है, एक सेमेस्टर का फीस रहने वाला है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 1,02,500 एक सेमेस्टर का। तो ऐसे डिपेंड करता है, मतलब अराउंड 1,36,000 जो है वो आपके कोर्स कि एक सेमेस्टर की फीस रहने वाली है। कि अगर ब्रांच पे डिपेंड करता है, अगर कोई ब्रांच उसकी कम भी है और कोई ब्रांचेस की ज़्यादा भी है इससे। बट अगर एवरेज की बात करें वो इतनी, आप साइट पे जाके देख सकते हो, लिखा हुआ है सब कुछ। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो। तो देखो, इसमें क्या होता है, आपके CUCET टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपके इस टेस्ट में 30 मार्क्स आते हैं तभी आप इस टेस्ट मतलब बीटेक करने के लिए एलिजिबल होते हो। और जो ये टेस्ट है दो फेजेज में कंडक्ट करवाया जाता है, फेज 1 एंड फेज 2। जो फेज 1 है आपको मार्च 2025 तक, वैसे उसकी एंड डेट थी, अब एक्सटेंड हो गई, अब वो 15 अप्रैल तक होगी, आप दे सकते हो। और जो फेज 2 है वो आपका अगस्त 2025 तक रहने वाला है, जब तक क्लासेस नहीं लगती हैं। ठीक है, ये दो फेज में टेस्ट जो होता है वो होता है। और आपकी इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का ये टेस्ट होता है। 120 मिनट्स आपको दिए जाते हैं इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, और ये टेस्ट है ऑनलाइन ही होता है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो इस टेस्ट में नहीं होती। ठीक है, और अभी काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में डिफरेंस क्या है। तो गाइस, फेज़ 1 और फेज़ 2 में मेन डिफरेंस ये है कि अगर मेरे 80 to 90 मार्क्स आते हैं फेज़ 1 में, तो मुझे स्कॉलरशिप है वो ज़्यादा मिलेगी, 50% मिलेगी। और अगर मेरे सेम मार्क्स 80 to 90 फेज़ 2 में आते हैं तो मुझे जो स्कॉलरशिप है वो 40% मिलेगी। तो बेनिफिशियल यही होगा कि हम जो टेस्ट है वो फेज़ 1 में ही दे दें। और अलग अलग स्कॉलरशिप्स होती है, मैंने अभी यहाँ पे चार्ट भी मेंशन कर दिया है, देख सकते हो आप। 90 to 100 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर 80 to 90 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। 70 to 79, ये फेज़ 1 की बात हो रही है, तो 40% स्कॉलरशिप। सिमिलरली अगर फेज़ 2 में आपके 80 to 90 मार्क्स आ रहे हैं तो 40% स्कॉलरशिप। ये सारा चार्ट मैंने मेंशन कर दिया, आप इधर से देख सकते हो। गाइस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि अगर हमारी स्कॉलरशिप लगी है तो वो पूरे ईयर तक लगी है। जैसे कि मेरा 4 साल का कोर्स है तो 4 सालों में आपको वो स्कॉलरशिप मिलेंगी। तो ऐसा नहीं होता है। आपको क्या होता है, CGPA मेंटेन करनी पड़ती है। 7.5 CGPA इनका क्राइटेरिया होता है। अगर आपके ये आपको स्कॉलरशिप मिलती है फर्स्ट ईयर के लिए। अगर आपकी फर्स्ट ईयर में 7.5 CGPA आप मेंटेन कर लेते हो, तभी आपकी जो स्कॉलरशिप है वो सेकंड ईयर के लिए भी होगी। अगर आपकी CGPA इतनी नहीं आती तो आपको फुल फीस ही देनी पड़ती है। एंड गाइज, और आप सोच रहे होगे कि एडमिशन का ये तो बता दिया कि ये CUCET टेस्ट के बारे में। एडमिशन की बात की जाए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया है, आप डायरेक्ट उधर से जाकर CUCET का फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। वैसे इस फॉर्म की जो फीस है वो 1,000 रुपीज़ है, बट अगर आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से करोगे तो आपको 50% जो है इसकी फीस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइज, अपार्ट फ्रॉम CUCET, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो आपको और भी मौके प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप लेने के। जैसे अगर आपके 12th क्लास में आपके 90% से जो मार्क्स है वो अबव आते हैं तो आपको 50% तक स्कॉलरशिप मिल जाती है। और सिमिलरली अगर आपके 85 to 90 मार्क्स आते हैं तो आपको 20% स्कॉलरशिप। अगर 80 to 84% मार्क्स आते हैं तो आपको 10% स्कॉलरशिप जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में कि अगर हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने डिग्री के ऊपर, हमें ROI जो है वो इतना मिल भी पा रहा है कि नहीं। तो गाइज, ROI आपको ज़रूर मिलेगा। इसमें जो हाईएस्ट पैकेज गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बीटेक के अंदर वो 54 LPA गया है। और अगर एवरेज पैकेज की बात की जाए तो 5 to 6 LPA लग रहा है बच्चों का। और इसमें अगर कंपनीज़ की बात की जाए तो आपको काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ देखने को मिल जाएंगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एसेंचर, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज़ जो है वो आती हैं
डायल, अमेजोन वगैरह सब आपको देखने को मिल जाती है। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे वीडियो। मैंने आपको इसके अंदर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव कैंपस की बीटेक के बारे में सब कुछ बता दिया है कि क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या फी स्ट्रक्चर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, CU/CET टेस्ट के बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया है। बाकी आपको इससे रिलेटेड और भी कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर दूंगी, आप मेरे को उधर जाके पूछ सकते हो DM में। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे वीडियो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।